मैं बहुत ऐसे इलाकों में गया हुआ हूँ जहाँ पे है ही नहीं, लोगों ने कभी लाइट ही नहीं देखी कि क्या होता है। तो वो जब सोलर लाइट देखते थे तो आश्चर्य से बटन दबा के ऑफ ऑन ही करते रहते थे देख के कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो रोज़ आग जलाते थे। वहाँ मेंटालिटी क्या होती है लोगों की? बहुत अच्छी है। जैसे आप शहर से बाहर निकलो, थोड़ा दूर जाना शुरू करो, यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और इसीलिए मैं जब साइकिलिंग करता हूँ तो मैं कभी शहरों में, बहुत कम शहरों में जाता हूँ, मैं हमेशा एक्सट्रीमली रिमोट जगहों में जाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया को केवल एक शहरी की नज़र से देखते हैं, है ना। दुनिया तो बाहर बहुत बड़ी है और बहुत अलग है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बहुत। तो लोगों का ये जो कॉमन बात लोग बोलते रहते हैं, नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, जो मुझे सबसे बकवास बात लगती है। कोई मेरे से बोलता है कि एक चीज़ कोई चेंज करनी है, तो हमेशा ये बोलता हूँ ऑलवेज ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। क्योंकि इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, या आप नए लोगों से फिर कैसे मिलोगे, आपको कैसे नई सोच मिलेगी, कैसे आपकी ग्रोथ होगी, हो ही नहीं सकती। नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर इन अ सिटी शायद। हाँ, नेवर। मतलब मेरे को यहाँ पे भी कोई ऐसे बुरे लोग मेरे को नहीं। अभी मैं गोवा से आ रहा था, मैं 1 महीने कुछ वहाँ लिखने की कोशिश कर रहा था, तो एयरपोर्ट पे कुछ मैं सामान दे रहा था, तो वॉलेट निकाला मैंने, अपना आई कार्ड निकाला, मैंने ऐसे ही रख दिया अपने सूटकेस के ऊपर ना, और मैं आगे चला गया। तो पीछे से एक बंदा था, उसने मेरे को बुलाया, उसने मेरा वॉलेट और आई कार्ड पकड़ के रखा हुआ था। उसने बोला, यार भाई साहब ऐसा मत क्या करो, कोई भी उठा के चला जाएगा, अच्छी जगह नहीं। मैंने बोला, यार तू तो अच्छा बंदा है, तूने तो उठाया, तू मेरे को वापस ही दे रहा है ना। तो हो सकता है बुरा हो, ठीक है, कॉशियस होना ठीक है, पर लकीली मेरे को तो यार इतने अच्छे बंदे मिले। मेरी बीवी का पर्स किसी ने चोरी कर लिया था, गई वो, मतलब उसके बैग की जिप खुली हुई थी, उसमें से किसी ने पर्स निकाल लिया और सब कुछ गायब। फिर अगले दिन मेरे को फ़ोन आया कि आपका कोई पर्स गिर गया था कहीं पे, मतलब आपका, मेरे को एटीएम कार्ड और ड्राइविंग, मतलब सब कुछ था उसमें, ड्राइविंग लाइसेंस और सारा कुछ था। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस बंदे को बाजार में 3 कार्ड पड़े हुए मिले, एक ड्राइविंग लाइसेंस और 2 एटीएम कार्ड। तो एक बैंक में गया, उसने बोला, यार एटीएम कार्ड है, इसका मेरे को डिटेल्स बता दो, किसी का गिर गया। बोला, हम ऐसे पर्सनल डिटेल्स नहीं देते हैं किसी को, तो आप। फिर वो दूसरे बैंक में गया, उससे पर्सनल डिटेल्स मांगे, उसने एड्रेस वगैरह बताया, फिर उसने फ़ोन नंबर मांगा, फिर उसने फ़ोन किया कि मैडम ये आपके कार्ड्स थे, गिर गए हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप प्लीज़ आके ले लो। अब मैंने उसको पैसे देने की कोशिश करी, उसने वो भी नहीं लिया। मतलब इतने अच्छे लोग भी हैं यार। मैं नहीं करूँगा ऐसे काम। मेरे को तो अपने से बेहतर 10,000 लोग मिले हैं यार, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं कि आई कुड नॉट बिलीव इट कि इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं, और मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो मेरा तो पूरा फेथ है यार, बहुत समहाउ, मतलब उस चीज़ को बाहर निकालना एक चैलेंज है, क्योंकि बुराई इतनी बुरी तरह फैलती है ना। पर आपने टेररिस्ट का सामना भी किया है। तो टेररिस्ट का सामना किया है, हाँ, मतलब बुरे लोग भी हैं। अब यार टेररिस्ट, अब लोगों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, पर यार वो जिस तरीके के हाइड आउट्स में रहते हैं जो हम ढूंढना भी मुश्किल है। अगर आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट हाइड आउट कहाँ है, आप उस हाइड आउट के ऊपर 15 बार चल लोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे हाइड आउट है। इतने अच्छे हाइड आउट्स बनाते हैं ये टेररिस्ट जंगलों में, जहाँ पे वो अंदर ही रह रहे हैं, मतलब उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत टफ है। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग देम, या जैसे भी है। तो हाँ, मारे हैं, चलो इस बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। हम मारे हैं क्योंकि वो जॉब है हमारा, वो तो ठीक है, आपको ख़त्म करना है किन्हीं चीज़ों को, तो वो तो करना है। पर शहरों में क्योंकि शायद ग्रीड इतनी ज़्यादा है ना, सर्वाइवल आपका दांव पे लगा हुआ है शहरों में, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, विश्वास बिल्कुल ख़त्म है, कॉपरेशन बिल्कुल नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा है वो किसी को दे दे। पुरानी ट्राइबल सोसाइटी में कभी खाना रखते नहीं थे, जो आपका एक्स्ट्रा बच गया वो घर में रखा रहता था, और इट वाज यूज्ड टू बी कि आप कोई भी आके खा के उसको जा सकता है, कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती थी। अभी भी हिमाचल के गाँव में, अभी का मेरे को पता नहीं, पर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करने जाते थे, जैसे किसी गाँव में घर बनना है तो मिस्त्री आता था, बाकी जो लेबर होती थी सारे गाँव वाले होते थे, जिसका घर बन रहा है वो केवल खाना खिलाया करता था बस। कोई लेबर की कोई पैसे दे रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हर कोई हर किसी की मदद किया करता था, और ऐसे एक हेल्दी सोसाइटी रहती है। टेररिस्ट के आसपास कैसी वाइब फील होती है? क्योंकि उनके खुद के थॉट्स अननोइंगली इविल है, अननोइंगली इविल। उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, हाँ, बट एक्चुअली डेथ को फैला रहे हैं, सफरिंग को फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके आसपास कैसी वाइब होती है? तो हमारा जो आपसी का सामना होता है, और खुदा ना करे कि जिंदा जिंदा टाइप में मतलब कुछ टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं, वो तो अलग बात है, पर जो एनकाउंटर होते हैं तो केवल मारने के लिए होते हैं। पर आप जैसे कुछ गाँवों में जाते हैं जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड हैं, उनमें तो मतलब लिटरली जो बहुत बुरा फेस था मिलिटेंसी का 2001 में, और लेट 90s वगैरह में, और 2008 तक, तब तो मतलब कई विलेजेस इतने इन्फेस्टेड थे। सोपोर वाज नो फ्लाइंग जोन, सोपोर सिटी है, वो इतना टेररिस्ट इन्फेस्टेड था कि वहाँ आर्मी नहीं घुसा करती थी। वो नो फ्लाइंग जोन था, उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी नहीं फ्लाई करते थे, क्योंकि उनका इतना दबदबा था तब। अब तो चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में हैं यार, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई हैं, क्योंकि लगातार हमारे ऑपरेशंस इतने ज़बरदस्त रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडेड है अभी, वी आर टेकिंग नो नॉनसेंस। तो अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हैं। उस सोपोर को कैसे क्लीन अप किया?
वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था एक, उसमें मैक भी यूज़ हुई थी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। वो बहुत पहले हुआ था, तो उसमें फिर पूरी फ़ौज घुसी थी, फिर उसको क्लियर किया था सोपोर को। बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो, पूरी फौज घुसी मतलब थी। बहुत भारी मात्रा में फ़ौज घुसी थी अंदर। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वो जो होते हैं ना, आर्मर्ड होते हैं, और इन्फेंट्री के बीच में एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है जिसमें इन्फेंट्री वाले आर्मर्ड व्हीकल के अंदर बैठ के जाते हैं। तो ऐसे करके फिर उसको क्लियर किया था। पर वो हमेशा से हॉटबेड रहा है, कुछ जगह ये होती हैं जो हॉटबेड रहती हैं। लेमन्स लैंग्वेज में समझा दो, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। हाँ, जैसे आर्मर्ड तो टैंक्स में बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं आगे, और उसके पीछे इन्फेंट्री होती है। तो हमेशा से फ़ौज में मतलब धीरे-धीरे, क्योंकि वॉरफेयर इतना तेज़ी से वो हो रहा था, तो इन्फेंट्री को कैचअप करने में प्रॉब्लम रहती थी। इन्फेंट्री होती क्या है? पैदल सेना, है ना, जितनी भी ये जो बटालियनें हैं, गार्ड्स हैं, बिहार है, राजपूत, गोरखा, सब पैदल सेना है ये। तो आर्मर्ड वालों के पीछे इन्फेंट्री आती है, क्योंकि पहले आर्मर्ड वाले जाते हैं टैंक से, सारी पहले तो एयरक्राफ्ट से चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, फिर आर्टिलरी फायर शुरू होता है, आर्टिलरी से आप टारगेट को और शॉट करते हो, उसके बाद आर्मर्ड जाता है वो और चीज़ों को, मतलब इट होल्ड्स द ग्राउंड, उसके पीछे इन्फेंट्री आती है। तो आर्मर्ड के टैंक्स तो तेज़ी से चले जाते हैं, पर इन्फेंट्री को टाइम लगता है पहुँचने में। मतलब ऐसा नहीं कि वो पैदल ही जा रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, पर तो वो हमेशा से एक गैप रहता था, तो उसके लिए इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फिर इट केम इनटू बीइंग। मैकेनाइज्ड मतलब क्या? हाँ, तो ये बीएमपीज़ होती हैं उसमें। बीएमपीज़ मतलब आर्मर्ड प्रोटेक्टेड इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल्स टाइप होते हैं। वो टैंक नहीं, मतलब टैंक जैसे दिखते हैं, पर वो अंदर से खाली होते हैं। तगड़ी जीप होती है। जीप नहीं, वो टैंक जैसे ही दिखते हैं, उसके वैसी जैसे टैंक के टायर्स होते हैं और चेन वैसे ही रहते हैं, पर वो अंदर से खाली होते हैं। उसके अंदर 6 या 12 मतलब इन्फेंट्री मैन बैठ सकते हैं अंदर, और उसके ऊपर एक छोटी सी गन होती है। टैंक की तो बड़ी गन होती है, टैंक में 3 ही लोग होते हैं, इसके अंदर इन्फेंट्री वाले जा सकते हैं, एक सेक्शन जा सकता है। तो वो बिल्कुल आर्मर्ड के पीछे पीछे इन्फेंट्री आगे जा सकती है। तो वो उसको स्मॉल आर्म फायर से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है, वो पूरी आर्मर्ड प्लेटेड है वो गाड़ियाँ, वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो उसको यूज़ करके, और पर कैसे पता था कि ये टेररिस्ट है और ये टेररिस्ट नहीं है? यार वो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क तो फ़ौज का तगड़ा है, वो तो पता चल जाता है। मत वहाँ पे तो फ्लश आउट करना था टेररिस्ट को, अपनी आर्मी की सुप्रीमेसी बनानी थी, दोबारा से एस्टेब्लिश करनी थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यार, मतलब फ़ौज विल टेक टाइम, बट इट विल अचीव व्हाट इट वांट्स टू अचीव, वो तो पक्की बात है। अब तब यार शुरू में बहुत फ्लक्स में थी ना सिचुएशन कश्मीर में। कश्मीर में बहुत अप डाउन हुआ है सिचुएशंस में, कि बेसिकली बहुत कुछ डिपेंड करता था कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है। अगर काफ़ी सारी, तो मैं ज़्यादा पॉलिटिकल और उन चीज़ों में नहीं बोलूँगा, कई सारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव थी। सारा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ जा रहा था, तो दैट वाज द मनी दैट वाज फंडिंग ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन पे कुछ होता ही नहीं था, एनकाउंटर होने मुश्किल हो गए थे। पैसा उनके पास दुनिया भर का जा रहा था, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि दे कुड एबल टू पे लोकल पीपल टू ज्वाइन, उनको भी तो पैसे चाहिए ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें वो हो गई थी। ये 2001 की बात है। ये शायद ये उसके भी पहले हुआ था सोपोर का, क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं था ना यार हो क्या रहा है। तो बिल्कुल भर भर के मिलिटेंट आया करते थे बाहर से, बहुत ज़्यादा आया करते थे। अब तो बिल्कुल ही चीज़ें फ्लिप हैं। अब तो मेरे दोस्त लोग जो वहाँ पे बताते हैं, फिनोमिनल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रांग है, और मतलब दे आर टेकिंग नो शिट नाउ, तो इसीलिए। जब आप कश्मीर में ट्रैवल कर रहे थे पोस्ट मिलिट्री, डर लगा कभी? कभी नहीं? यार मैं वहाँ पे वैसे ही इतना घुमा हुआ था, और सिविलियन ड्रेस में हम लोग पहले घुमा करते थे। हम तो, मैं वही बता रहा हूँ ना, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर फोटोग्राफ, मेरे पास फौजी ड्रेस का फोटोग्राफ ही नहीं था यार, कि मतलब क्या दूँ, क्योंकि हमने कभी फौजी ड्रेस पहनी नहीं, ना फौज के पहले पहनी, ना फौज के बाद पहनी। फौज में भी हम ऐसे ही रहा करते थे, दाढ़ी और बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। तो कभी ऐसा, और मैं वहाँ डिक्लेयर ही नहीं करता था, मैं तो नॉर्मल धर्मशालाओं में कहीं पे भी जाके रुक जाता था, और कभी नहीं बताता था कि मैं फ़ौजी हूँ। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फ़र्क क्या होता है तीनों में? यार बहुत ज़्यादा वाइब का अंतर है यार, बहुत ज़्यादा अंतर है। ओ यू कैन मेक आउट, मतलब अगर तू मेरे को कहीं पहाड़ों में कहीं पे छोड़ देगा, तो मैं शायद कुछ घंटे में पता लगा लूँगा कि, मतलब जैसे मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके छोड़ दिया है कि कहाँ पे हूँ, कि वो कश्मीर है कि हिमाचल है कि गढ़वाल है। पता नहीं, मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने तीनों जगह बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। फ़र्क क्या होता है? यार कल्चर बहुत अलग है, अच्छा, लोगों के थ्रू आपको पता है? नहीं लोगों के थ्रू, और वेजिटेशन भी बहुत अलग है, पहाड़ों का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। कश्मीर में बहुत देवदार के पेड़ और जो पाइन के, वो थोड़े अलग किस्म के हैं। हिमाचल बहुत अलग है, गढ़वाल का थोड़ा, और बहुत ही खड़े पहाड़ हैं, गढ़वाल के कच्चे पहाड़ हैं। और हाँ, मतलब इस तरीके से, बट यू बहुत वाइब का डिफरेंस। हिमाचल तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और उस टाइप की घूमने की जगह बनी हुई है। गढ़वाल में ज़्यादा ही, मतलब सारे बड़े धाम हमारे जो बड़े, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब गढ़वाल में। और वहाँ पे टूरिज्म के इतने बड़े सेंटर नहीं बन पाए, क्योंकि वो केवल एक अलकनंदा वैली के साथ साथ पूरा गढ़वाल है। बाकी बहुत स्टीप पहाड़ हैं गढ़वाल के,
तो वहाँ पे ज़्यादा शहर नहीं बस पाए, केवल इसी के साथ-साथ हैं। श्रीनगर ही एक बड़ा श्रीनगर है गढ़वाल में, देहरादून के बाद जो सबसे बड़ा शहर है। हिमाचल की तो यार बिल्कुल हिप्पी वाइब है, ठीक है, वहाँ चल रहे हैं, मज़े चल रहे हैं। कश्मीर इज़ डिफरेंट यार, बहुत बहुत सुंदर है क्योंकि वहाँ की वैलीज़ बहुत सुंदर है, वहाँ के प्लेन्स, बोर्ड बंगस, लोकट बंगस करके लोग अभी जाते नहीं हैं, कम जाते हैं यार। इतना सुंदर है, मतलब पहाड़ों के बीच में मैसिव प्लेन्स, लश ग्रीन लॉन्स, मतलब नेचर का बिल्कुल नेचुरल वो गोल्फ कोर्स टाइप लगता है, मतलब इतना। और ऊपर से आप बर्फ़ की पहाड़ी से नीचे उतरे हो, सीधे यू कम डाउन टू लोकट बंगस, बोर्ड बंगस, और ऐसी कई सारी जगह हैं। बहुत सुंदर लेक्स हैं ऊपर कश्मीर में, मतलब इट्स फिनोमिनली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। और अब तो बहुत अब आसान है जाना और घूमना, इट्स वेरी सेफ नाउ।